ओके, तो मैं एक बार यस सर। पेपर जरा इसमें शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? पेपर एक बार जो आपका यस पेपर सर। आया है, तो 1 सेकंड का मेरे को समय दीजिए बस। हुँ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, मैं एक बार खोल लेता हूँ उस पेपर को, मैंने वो कर लिया है शेयर। तो पूजा पर इतना तो है कि ये जो पेपर मैंने देखा है, नज़र आया है मेरे को, तो यस सर। ये तो श्योर है कि मतलब ये जो पेपर बनाया गया है, ये तो मतलब ज़बरदस्त ही बनाया गया है। मतलब इसमें यस सर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉपी पेस्ट किया गया हो, और यस सर, ट्राई ये भी नॉर्थ किया में गया है, काफ़ी जगह घूमा है। ठीक है? हुँ। और ये भी नहीं है कि मतलब सामने वाले ने ये सोचा हो कि बच्चों को बस आसान सा बना के दे दें, उसने मतलब ट्राई की है मैक्सिमम कि गलतियाँ भी कराए, ठीक है? यस सर। तो इस पेपर को हम लेंथी तो नहीं बोल सकते कि लेंथी पेपर था, ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर ठीक है, देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे हम देखो क्या-क्या बात करेंगे, एक तो स्पष्ट मैं कर देता हूँ कि एक तो हम यस एनालिसिस सर। की बात करेंगे कि ये पेपर कैसा था, कितने मार्क्स पे इसका सिलेक्शन कन्फर्म हो सकता है, और क्या किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्या किसी आंसर में कोई मिस्टेक है, क्या जिन-जिन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, वो कौन से क्वेश्चन है और किस टाइप से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, ये कहता है कि इसमें ऑब्जेक्शन के लायक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और जो हैं, तो उसके कहीं न कहीं हम आंसर के ऊपर लड़ सकते हैं कि ये आंसर भी होना चाहिए इसका, या मतलब उस तरह की बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका आंसर तुमने गलत दिया है, ऐसा। हाँ तो जी चलो सर। देख लेते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए हम। तो वही मेरा मानना है कि इस पेपर को अगर मैं देख लूँ और वही डिवाइड बाय 5 अगर बच्चे हुए हैं, तो अगर 40 नंबर भी कोई इस तरह के सीएस में ले लेता है, मैं मानता हूँ 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से 1 सेकंड भी नहीं लेंगे, पर वही है, 20 से 40 पहुँचेगा, उसमें भी उसको 20 वैसे टफ करने पड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि 40 से ज़्यादा इसमें बहुत बच्चे आएँगे। बहुत ही कम बच्चे रहने वाले हैं, और पेपर 1 वही 55-60 देखें, पेपर का प्रेशर हर एक को तोड़ देता है, मतलब सबके बस की नहीं होता है। तो 55 भी हद से ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं ऐसे 2 घंटे 200 में। तो वही 95 हैं, तो आप मान के चलें प्लस 10 भी आप हो सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा कि अगले जो पेपर हैं वो कैसे हैं। और जहाँ तक मैंने अगलों के क्वेश्चन देखे हैं, 1-2 तो मेरे को आज ही पकड़ा गया क्वेश्चन जो कि डाउटफुल है, जिनके आंसर गलत हैं। तो वो तो एक सिंपल सी बात है कि मतलब आप मान के चलें कि बाकी तो मुझे इससे आसान ही लग रहे हैं। ये मेरे को रियल में देखने से ऐसा लगा है कि पूरा ही पेपर एक तरीके से खतरनाक लेवल का बनाया है। ठीक है? तो हाँ चलो जी अभी सर। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा इसमें बात करेंगे टू द पॉइंट, और देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है, ओ देखो क्वेश्चन 1 से बात करते हैं, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, रिट्राइवल ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो ये तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऐसा है कि इस पे बात ना ही करें तो अच्छा है। वही इसका यस आंसर हो सर। सकता है डायरेक्ट, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन है तो आप जानते हैं, ये तो मैंने सी लैंग्वेज के पहले ही चैप्टर में मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन ही ये था, बस उसमें वैल्यू चेंज थी। तो ये यस डेसिमल सर। में प्रिंट करनी है, तो देखो यहाँ पे 62 है, और ये ऑक्टल टू डेसिमल जब आप करेंगे, अगर 62 ऑक्टल है, तो इसको 2 गुणा 8 की 0 मतलब 2 गुणा 1 हो जाएगा, और 6 गुणा 8 की 1 मतलब 48 जमा 2 50, तो 62 और 50 यही दो मैच कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि यस 62 सर। पहला आंसर है, 50 तो मैं तो बोलूंगा ये आप निकालते भी नहीं तो काम चल जाता, वहीं पे इसको टिक कर देते तो गलत नहीं है। ये हेक्सा वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं 2 गुणा 16 की 0 तो 2 गुणा 1 ही आएगा, और 16 की 1 इंटू 6, 16 6 96 जमा 2 98, तो सीधा-सीधा यही आंसर होना है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। वो एकदम से ऐसा क्वेश्चन है जो कि ईज़ी कह सकते हैं हम कि हाँ, हमने पढ़ा है तो ज़रूर ईज़ी होगा। देखो इस क्वेश्चन की मैं बता दूँ आपको, तो ये गेट का क्वेश्चन है। तो ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि जे और एन हम 2 कुछ लेके चलते हैं, और यहाँ पे कोडिंग मतलब इसका जो है ना, हमें आंसर किसका देना है, एक तरीके से कितनी बार ये एग्ज़ीक्यूट करेगा। तो ये जो यस सर। J1 है लेस देन n चलेगा, J इज़ इक्वल टू J इंटू 2 होगा। तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है, अगर आप देखें तो, कि n की वैल्यू कुछ भी आप ले लें। मान लो n की वैल्यू आप 4 लेंगे, अगर 4 लेंगे तो ये कितनी बार चलेगा? 1 के लिए, 2 के लिए, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है? 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, ऐसे चलेगा।
n की वैल्यू अगर आप मान लो 8 लेंगे तो चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, क्योंकि i j लेस देन इक्वल टू n, ऐसा मतलब इसका नेचर ऐसा है। एक तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि लॉग वैल्यूज के लिए चल रहा है ना। अगर n की यस 16 सर। हम लेंगे तो वही 1 2 8 4 16 ऐसे चलेगा। तो कुल मिला के मैं अगर इसका कंक्लूड करूं आपके सामने, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसमें, और वो बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि n ग्रेटर देन 0 लिखा गया है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि हम n की पावर पूरी पूरी ले। अगर आप n यहाँ पे 7 लोगे या 5 लोगे, तो उस केस में आपको log की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। देखो n अगर आप 8 लेते हैं, और 8 के लिए कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1 2 4 8, कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 3 4, 4 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली log n प्लस 1। और log n मतलब कि 8 का log n क्या होगा बताइए, 8 का log n क्या होगा, 2 की 3, तो 3 होता है, 3 जमा 1 4। तो 4 आंसर आ गया, 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ तो फिट बैठता है ये। पर ये गड़बड़ जब कर देता है, मान लो n की वैल्यू 5 हो, तो n की वैल्यू अगर 5 हो तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 और 4 3 बार चलेगा। तो अगर इसका log n वैल्यू हम करते हैं log 5, अब ये है कि मतलब जो 5 की अपर वैल्यू देखें, 5 जैसे 2 की 3 देखें या 2 की 2 देखें, तो वहां पे कंफ्यूजन है ना। तो इसलिए क्या है कि मैं तो ये बोलूंगा कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए कि अगर ये 5 अगर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जमा 1 तो करेंगे हम, 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो हम 2 लेंगे, 2 जमा 1 3, क्योंकि 3 बार एग्जीक्यूट हुआ है ना। तो इसलिए इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि log n की जो वैल्यू हमें लेनी है वो एग्जैक्ट ना लेके ये वाली वैल्यू लेनी है, फ्लोर वैल्यू। तो अगर इसके मैं एग्जैक्ट आंसर की बात करूं, तो log n जमा 1 अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो इसका परफेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और log n भी किसका, खाली इसका, इसका भी नहीं पूरेगा। तो पूजा आप ये बता दीजिए, आपने बी ही लगाया है क्या? यस सर। ठीक है, और मैक्सिमम लोग बी ही लगाएंगे, तो आपने बी लगाया तो अच्छी बात है। पर फिर भी हम इसके लिए फाइट भी कर सकते हैं, अगर कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि इसका आंसर गलत लगा के आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये आंसर बोलेंगे तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्योंकि एन की वैल्यू जब एग्जैक्ट 2 की पावर में नहीं होगी तो फिर वो फ्लोर वैल्यू लेगा, उसकी साफ साफ है। तो वो तो एकदम से दिख रहा है हमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इस पे ऑब्जेक्शन हम लगा सकते हैं, उन बच्चों के लिए बात करेंगे इसके ऊपर। देखो ये बड़ा सिंपल सा है। ये पहले राइट सब ट्री करना है, फिर लेफ्ट करना है, फिर नोड। तो जैसा कि आप जानते हैं ये बन गया आर एल एन, ऐसा बन गया है ना। ये कोई भी ऑर्डर नहीं यस होता, सर। जैसे कि आपका एक होता है एल आर एन, पोस्ट ऑर्डर उसको बोलते हैं, एन एल आर प्री ऑर्डर उसको बोलते हैं, एल एन आर इन ऑर्डर उसको बोलते हैं। तो देखो इन तीनों से मैच नहीं करेगा ये। तो राइट पहले, फिर लेफ्ट, फिर नोड। तो इसमें सबसे राइट आप देखेंगे तो सबसे राइट यही है, के। सबसे पहले के होगा, फिर उसका लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट नहीं है तो इसका मतलब फिर नोड के, जे, ऐसे आएंगे। फिर उसका लेफ्ट देखेंगे नहीं है तो फिर आई हो जाएगा। ऐसे ही फिर इसके लेफ्ट में, पर यहाँ सबसे राइट में आएंगे, फिर एच हो जाएगा। फिर लेफ्ट है तो उसके पास जाएंगे जी, ऐसे एफ हो जाएगा। जब लेफ्ट और राइट दोनों हो गए तो उसका बीच वाला बंदा हो सकता है ऐसे। फिर से जब लेफ्ट में देखेंगे तो सबसे राइट मोस्ट या नीचे वाला ही देखेंगे तो डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, ऐसे चलेगा ये। तो इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है हमें। तो वही है कि यहाँ पे देखो, मैं हमने बहुत सारी पढ़ाई की है, हमने मेरे ख्याल से बहुत काफी घंटे पढ़ाई की है। तो यहाँ पे हमारा मतलब इसको समझने का बिल्कुल नहीं है, बस हमें ये देखना है कि आंसर इसका ठीक है कि नहीं है। तो इसको मैं वैसे सोल्व कर रहा हूँ जैसे मेरे को ये कम टाइम में सोल्व करने वाली टाइप बात है ना। मैं समझा नहीं रहा यहाँ से, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ से मेरा समझाने का कोई मतलब नहीं है। हमें बस बात करनी है क्वेश्चन ठीक है गलत है। पिको सेकंड क्या है, सबको पता है, 10 की माइनस 12 होता है। और यही है कि एक ऐसा पार्टनर जो कि बस अपना नाम देता है, जैसे ये होते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से, तो ये वही है कि जो बस अपना नाम दे देते हैं फर्म को ताकि उनका अच्छा बिजनेस हो। तो वी कैन से कि ये बंदे ऐसे बंदे होते हैं जो ना तो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ना तो अपना कुछ पैसा उसमें लगाते हैं, और ना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव पार्ट भी इनका नहीं रहता है। ऐसे बंदे जो होते हैं वो नॉमिनल पार्टनर ही कहलाते हैं। नॉमिनल मतलब जस्ट थोड़ा सा उसका पार्टिसिपेशन है, और वो पार्टिसिपेशन क्या है कि उसने अपना नाम दिया है ताकि लोग उसके नाम से उसके बिजनेस में ज्यादा आए। बस ब्रांड एम्बेसडर जैसे हमारे होते हैं ना, उसी तरह की फील ये दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी गलत नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है उसका। अगला देख लेते हैं, करेक्ट पूछा गया है। तो मेट्रोपॉलिटन जो है लोकल का ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है। लोकल, कई लोकल मिलके एक मेट्रोपॉलिटन बनाते हैं। और स्पोर्ट बोथ डेटा, डेटा और वॉइस तो जाएगा ही जाएगा, दोनों चीज जाएगी, तो बिल्कुल सही आंसर है ये भी। और सेमीकंडक्टर, अगर आपको फिजिक्स आपने पढ़ी है
तो हमेशा सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर वर्ड साथ साथ आते थे, तो ये भी सही है। और ये देख लेते हैं करेक्ट कौन से हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो बेस अगर 7 है तो लार्जेस्ट नंबर फिर ये होगा 4 डिजिट का, देखेंगे तो 7 तो नहीं होगा क्योंकि हमेशा एक माइनस होता है। और स्मॉलेस्ट बोला है बेस 8 में, तो वो गलत है क्योंकि स्मॉलेस्ट हमेशा 0 0 0 0 ही होता है किसी का भी। तो इसका मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसका मतलब नन आर करेक्ट, कोई भी ठीक नहीं Yes, है। sir. अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सॉर्टेड को सॉर्ट करना है बबल सॉर्ट से और आपको आंसर बताना है। तो मैं बोलूंगा ना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना करें कभी भी, ऐसे क्वेश्चन को वैसे करें जैसे हम न्यूमेरिक्स में करते हैं। तो जैसे अगर आपको एबीसीडी के नंबर याद हैं तो मैं इस सॉर्टेड को एबीसीडी की जगह न्यूमेरिक में लिख देता हूँ। एस को हम 19 बोलते हैं, और ओ को हम 15 बोलते हैं, और उसके बाद आर को हम 18 बोलते हैं, और उसके बाद अगले को हम 20 बोलते हैं, किसको, टी को, और ई को सब जानते हैं 5 होता है, और डी 4 होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे सोल्व करूंगा, क्योंकि एस ओ आर टी ई डी आप करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, सोचते रहोगे बार बार। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉर्टेड में सोल्व ना करके मैं इसके नंबर लिख के ऐसे सोल्व करूंगा। देखो पहले पास में क्या होगा, ये दोनों कंपेयर होंगे, तो सबको पता है 15 आगे आएगा 19 पीछे जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा 15,19, एक स्वैप हो गया यहाँ से। अब 19 18 के साथ होगा तो फिर से स्वैप होगा, 18 और 19 हो जाएगा वो, तो एक स्वैप और हो गया। अब 19 और 20 सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 20 और 5 होंगे तो 5 यहाँ और 20 यहाँ हो जाएगा, एक और स्वैप हो गया। और फिर 20 और 4 होंगे तो एक तरीके से 4 यहाँ और 20 यहाँ हो जाएगा एक तरीके से, तो एक और हो गया। तो पहले पास में 4 स्वैप हो गए। ठीक है, और पहले पास के बाद जो Yes, sir. वैल्यूज आपको दिख रही हैं वो कैसी दिख रही हैं, 15 है, और उसके बाद 18 यहाँ पे आ गया था, 19 आ गया था, और 5 है उसके आगे, 4 वो 20। ये पास वन के बाद ऐसा दिखेगा। हमेशा एडजेसेंट एडजेसेंट को स्वैप करेंगे। जैसे 19 15 तो 19 आगे चला गया, फिर 19 18, 18 आगे 19 पीछे, फिर 19 और 20 अपनी अपनी पोजीशन पे थे, वो नहीं हुआ स्वैप। फिर 20 और 5 तो 5 आगे 20 पीछे, फिर 20 और 4, 4 आगे 20 पीछे, हमेशा लार्जेस्ट बाहर निकल जाता है एक पास में। तो 4 स्वैप हुए हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है कि स्वैप करेंगे फिर से, तो 15 18 9 स्वैप, 18 19 9 स्वैप। हाँ इसमें होगा 19 और 5 का, और फिर 19 और 4 का, तो 2 स्वैप होंगे यहाँ से, 4 जमा 2। तो इसका मतलब है इसके बाद जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, 15 18 5 4 19 और 20। अब ये दो अपनी पोजीशन पे Yes. आ गए। अब आपको फिर से करना है, तो जब आप फिर से करेंगे तो 15 और 18 अपनी पोजीशन पे रहेंगे, ये इसके साथ होगा, फिर 18 यहाँ आ गया तो फिर वो 4 के साथ होगा। तो अगर फाइनली हम इसका अगर एक तरीके से देख लें कि इसके बाद ये क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ये होगा 15 5 4, और उसके बाद क्या होगा 18 19 और 20। ये 3 हो गए, तो 2 स्वैप और हो गए इस पास में। फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा, 15 और 5 भी होगा, और 5 और 15, फिर वो 4 और 15 भी होगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 15, 1 सेकेंड, 18 19 और 20। ये तो छेड़ना ही नहीं है आपको कभी भी। तो 2 स्वैप यहाँ पे हुए हैं ना, एक ये और फिर एक ये, तो ये ऐसे 10 स्वैप हो गए टोटल। और फिर लास्ट में एक स्वैप और होगा इनके बीच में, 4 5 15 18 19 20। तो मैं इसको अगर करता, एक स्वैप और हो गया, तो मतलब 4 6 10 और एक 11, तो इसका 11 आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। और आपको एक ही काम करना था कि इसको थोड़ा फास्ट भी आप कर सकते थे, आपको पता चल जाता कि कौन कौन सा होना है। ये लास्ट स्टेप जैसे मैं स्किप कर सकता था, ये स्टेप भी मैं स्किप कर सकता था, मेरे को पता था ये दोनों आगे आएंगे पीछे जाएगा। आप लार्जेस्ट की पोजीशन पे ले जाओ, वो एकदम से शॉर्टकट में सोल्व होता है। तो पूजा आपने 11 ही लगाया था क्या इसका? सर ये मैंने शायद याद नहीं किया अटेम्प्ट सर. ठीक है, तो कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया हो? अगर समझ नहीं आया तो बता दीजिए, हम उसकी बात दोबारा कर लेंगे, नहीं तो मुझे लगता है बेहद आसान क्वेश्चन है। तो नहीं सर ऐसे ही समझ आ गया. 1071 इंटू, जैसे आपका ये है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं सिंपली। जैसे ऑक्टल टू डेसिमल कर लो, इसके इक्वल होना चाहिए। तो 7 गुणा 8 की 0 मतलब 7 गुणा 1 हो गया, और 5 गुणा 8 की 1 मतलब 40 हो गया, और ये 8 की 2 तो फिर करेंगे नहीं, 0 है। 8 की 3 मतलब 512 दूनी 1024, तो 1024 जमा 7 1031 जमा 1071। तो ये ठीक है, ये भी वैसे ही हो जाएगा, एग्जैक्ट ये कर लो। तो मुझे लगता है कि ये गलत मिलेगा फिर पक्का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी क्या यस गलत सर. होंगे। तो ओनली वन ही इसका आंसर रहेगा सीधा सीधा।
तो अभी तक हमने देखा है कि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आंसर में, और उसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये फिर यस से सर। आपका थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है, ये तो मैं बोलूंगा कि स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ पे मेरे लेवल का समझाने का नहीं है ये। और बस इसका आंसर मैं एक ऐसा करूंगा, इसको सोल्व करके मैं देख लूंगा आंसर इसका 1 - 1 है कि नहीं है, वो देख लेंगे। और ये क्वेश्चन की अगर बात करें कि कौन सा इनबिल्ट फंक्शन है जो कि रीड करता है स्ट्रिंग सिस्टम कंसोल से, और कंसोल जो काला काला आपको दिखता है मेरे ख्याल से, जिस पे आप रन करते हैं कंसोल, उसी को बोलते हैं। तो यस सर। मुझे एक बात बताइए, गेट्स होता है सी गेट्स होता है? सर कंसोल के लिए तो फिर सी गेट्स हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें कंसोल वर्ड कंसोल में अगर लिख दिया तो सी गेट्स हो जाएगा? यस सर, क्योंकि वो गेट वैसे तो सर वो गेट वो भी लगाते, वैसे भी वैसे सिर्फ गेट्स भी होता है। गेट्स पुट तो नहीं, फिर मेरे आप को मेरे तो को बस फर्क, आप में से जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं एक बार मेरे को बताइए, सी गेट्स और गेट्स क्या सेम चीज है, अलग अलग चीज है? या फिर सी गेट्स का मतलब ये है कि गेट्स इन सी? सर मेरे ख्याल से अलग अलग है गेट्स और सी गेट्स। बताइए, किसी ने आज तक सी गेट्स देखा है या सी गेट्स को रन किया है कभी जिंदगी में, या फिर कभी बीटेक में या फिर एमटेक में, या फिर किसी एक्जे कंपनी अपना जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की, उसमें? सर रन आप तो में से नहीं किया, कोई लेकिन ये कंसोल से संबंधित ही है सर। कंसल्ट से संबंधित है, मतलब आप इसको वैलिड ठहराते हैं? बिल्कुल यस 100% सर सर। मैं ओके, सर। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो ये ठीक ही होगा। और वैसे भी मेरे ख्याल से वो तो सभी को दिख रहा है, स्ट्रिंग है और गेट रीड मतलब गेट होता है, ये तो हमने 1000 बार बात की थी, तो गेट सी होगा, फिर दूसरा तो कुछ बचता ही नहीं है। गेट कैर तो बचता ही नहीं होता, एक कैरेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। सर यस सर। तो हाँ, आगे अगर बढ़ेंगे तो सबको पता है कि कंप्यूटर वर्क कर सकता है विदाउट, मतलब एक तरीके से थकान ना हो कंप्यूटर को, मतलब क्योंकि जब आदमी थक जाता है तो गलतियां करता है ना। और मेरे ख्याल से बिल्कुल यस सही सर। वर्ड है डिलीजेंस इसको डिस्क्राइब करने का, कि एक परिश्रमी आदमी या फिर एक ऐसा आदमी है जो कि थकान महसूस ना करे। थकान जब तक नहीं होगी एरर्स नहीं आएंगी, वही हम मानते हैं। तो बिल्कुल सही है वो। अगर 12,000 बंदे हैं तो सर्चिंग टाइम बताइए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 × 1000, और इसको फिर 12 मतलब 2 की 4 लॉग। होता है लगभग, और 1000 मतलब 2 की 10 होता है लगभग। तो इसको 2 की 14 लिख सकते हैं, और 2 की 14 देखेंगे तो फिर 14 इसका आंसर आएगा, क्योंकि वही लॉगरिथम से इसको हम करते हैं। तो वो भी मेरे ख्याल से डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है। और ये तो सबको ही पता है, हाई टू मशीन ही करता है। सॉफ्टवेयर पैकेज की बात भी की है, तो पैकेज मतलब मैंने बोला था घर का बड़ा आदमी कंपाइलर है, तो सबके साथ वही लेंगे। कंपाइलर में सब आ गए, फिर असेंबलर भी कंपाइलर में ही आ गया। ये तो क्वेश्चन है ही नहीं डाउटफुल। ये क्वेश्चन वेक्टर वाला है, इसको भी हम छोड़ सकते हैं, इनके बस बाद में देख लेंगे कि आंसर हम बात कर सकते हैं कि नहीं। और मैंने तो मैथ में +2 की अगर बात करूं तो ए और सी पार्ट पढ़े थे, तो हमने तो वेक्टर पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि वेक्टर तो बी पार्ट में आता था। ए पार्ट कंपलसरी होता था 12th में, और बी और सी में से आप एक ले सकते थे। तो हमने तो सी पढ़ा था, जिसमें पार्टनरशिप और ऐसे ऐसे चैप्टर होते थे। वेक्टर बी में था, तो काफी बच्चे आप में से हैं जिन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा 12th लेवल पे। तो मुझे लगता है कि उसी का टाइप का क्वेश्चन होगा ये, उससे मुश्किल तो क्या होगा। तो आप में से ही कोई बच्चा एक बार इसका आंसर बता दें बाद में कि ये ठीक है कि गलत है, तो ठीक रहेगा। नहीं तो इसकी बात तो कंफर्म करेंगे। और ये क्वेश्चन तो हमने उस दिन बताया ही था, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम dy/dx निकालते हैं, 2x हो जाता है, और फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं तो 2 बच जाता है, x बचता ही नहीं है। तो x = 0 आता है, पर 0 क्योंकि इस रेंज में नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या बोला था, मिनिमम फिर 1 पे हो जाएगी, मैक्सिमम 6 पे हो जाएगी। तो y यस x सर। स्क्र मतलब 1 का स्क्वायर मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब 1। बिल्कुल सही आंसर है। और मैक्सिमम इसी में पूछता तो 36 हो जाती सीधा सीधा। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। बबल शॉर्ट है तो सबको पता है, ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर वैसे लिखते हैं, पर यहाँ सब एक्स है तो फिर एक्स स्क्वायर ठीक रहेगा। हाँ, इसमें काफी बच्चों को डाउट आता है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो मैं बोलता हूँ मेन फंक्शन जो है वो एक फंक्शन ना होके एक से ज्यादा फंक्शन है। मतलब कि एक तरीके से वी कैन से कि मेन की परिभाषा ना आप ही लिखते हैं, यूजर ही लिखता है मेन के अंदर क्या आएगा, किसका कंटेक्स्ट कैसा रहेगा। तो मतलब वो मेन का कोई एक ऐसा नेचर नहीं है कि फिक्स नेचर है। वो मेन एक तरीके से इस फंक्शन की पूरे की बात करता है, और सब लोग अलग अलग लिखते हैं, यूजर पे डिपेंड करता है। तो इसमें काफी लोगों के रहते हैं एक तरीके से कि मतलब वो कहते हैं ना कि लोग सोचते हैं कि यार वो तो वो होना चाहिए, वो तो स्पेशल है। तो सबसे पहले तो पूजा मुझे यही बताओ कि ये मेन कीवर्ड भी है, कीवर्ड है या नहीं है? सर फंक्शन ऐसा कीवर्ड तो होगा ही फिर। मुझे तो नहीं लगता कीवर्ड है, हम तो बार बार बोलते हैं मेन इज नॉट ए कीवर्ड।
सर फंक्शन तो है बट ये इनबिल्ट है, मतलब वही है कि मेरे को तो ये था कि प्री आप में डिफाइंड से कोई था बता मैं सकता इसका। है कि मेन कीवर्ड है कि नहीं है? बता सकते हैं? निरंजन, अनीता ने बताया था एक बार ग्रुप में भी कि मेन कीवर्ड नहीं है, तो इसका मतलब उसने गलत बोला था क्या फिर? नहीं सर होगा से, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं एक सिंपल बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसका आंसर गलत है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आपका डाउट जायज नहीं है। आप सरासर गलत रहेंगे अगर आप इस पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो। क्योंकि यस सर। अगर सीधी सीधी बात हम करें, वही एक निकल के बात आती है कि मेन के अंदर तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, कितने क्या क्या प्रोग्राम बनते हैं। तो कभी भी मेन को प्री डिफाइंड कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। हमेशा मेन जो है यूजर डिफाइंड ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी उसको प्री डिफाइंड नहीं बोलेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शन है वो ना। क्योंकि मेन वही है ना, यूजर पे डिपेंड है मेन के अंदर वो क्या लिखता है। तो इसकी परिभाषा सर इसको इसके। ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं हम कि मेन के अंदर जो हम बनाना चाहते हैं वही बनता है, पहले से कुछ हाँ भी वही फिक्स हो गया नहीं ना है। एक तरीके से। हाँ। वही हो गया एक तरीके से कि मेन कभी एक फिक्स नेचर का नहीं है। जैसे इंटीजर है तो फिक्स नेचर है, 2 बाइट ही रहेगा। तो मतलब वही एक चीज है कि उसकी रेस्पेक्ट में फिर हम बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे ही करते हैं। और जिस बंदे ने क्वेश्चन दिया उसने बड़ा सोच समझ के दिया है। मेरे को लगता है मैक्सिमम लोगों ने वैसे ही मारा होगा, पर वो आखिर में अब ठीक है, वो सबका गलत हो जाएगा तो फिर कंपटीशन यहाँ पे बचता ही नहीं है। तो ठीक है, इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन ही बोला जाता है मेन। ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स वही है, ये मेरा पढ़ाने का तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सही है। मुझे आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया है क्या? क्योंकि देखो जिसके प्लस में 1 हो जाता है वो तो हमेशा मेरे ख्याल से 1 ही बन जाता है। तो ये जैसे 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। पर हमें इसमें ये देखना है कि ये जो है ना, इसने इसको किया कैसे? फिर इसने तो मतलब एक बार 1 आंसर दे दिया, एक बार कुछ और दे दिया। ये इसने कैसे किया सर है ऐसे ऐसे? सर इसने क्या मैंने इसका नहीं किया सोप और ये। पोस्ट फॉर्म लिखा है? हम्म। सर ट्राई किया था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, टाइम ले रहा था तो स्किप कर दिया। बताइए निरंजन, आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सर थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। नहीं, ये आपको क्या लग रहा है आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसने जिस हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर दिया, आंसर जैसे दे दिया, तो आप क्या चाहेंगे इसमें? बी बार की टर्म अलग कर लें, ए बार की टर्म अलग कर लें, सी बार की अलग कर लें, ऐसा करें? हाँ सर, खोलना तो पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसने, तुम अगर ए इसने करेक्ट आंसर दिया है ना, तो बी बार की टर्म देखो कॉमन ले दिया, यहाँ पे अलग हो गई। ए बार की ये सर टर्म्स हैं ये सर। और सी बार की ये टर्म्स हैं। तो मेरे को लगता है सर ये ओपन। बिल्कुल सही भी हो सकता है। ध्यान से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा। देखो एक सिंपल सी बात मैं बताऊं इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये 1 हो गया, यस सर। ये भी 1 हो गया। इनको तो सोल्व ही नहीं सर वो करेंगे। इंटरचेंज किया है इसने, पोस्ट शॉप में इंटरचेंज किया है। तुम देख तो लो एक बार यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ। हम्म। देखो जैसे 1 जमा कुछ भी होता है तो 1 हो जाता है। 1 जमा कुछ भी होता है तो 1 हो जाता है। अब इसको खोलेंगे, देखो जब इसको खोलेंगे तो ए डॉट ए बार तो 0 बन जाएगा, वो तो हट जाएगा। तो ए के साथ 2 टर्म बचेंगी, ए बी बार और ए सी बार। लिख लेते हैं एक बार, ए बी बार। और दूसरा क्या बचेगा निरंजन? ए सी एसी। बार। इसी बात। जब बी होगा तो बी से बी कट जाएगा ना, फिर उसके साथ क्या बचेगा? बी ए बार और बी सी बार। सी बार। ऐसे ही जब तीसरे की बात होगी सी की, तो सी बार कट जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यस सी सर। ए बार ए और बार सी बी बार। अब बी ए बार। बार की टर्म अलग कर लो, बी बार की अलग कर लो, सी बार की अलग कर लो, देखो क्या आंसर आता है। ए बार की करेंगे सर बी प्लस सी आएगा। देख लो बेशक बी से बार कोई, की देखो मैं करेंगे। तो सिंपल सी बात करता, इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करता सर ना, सही है। मैं पहले तो सही है इसको सर। काट देता। मैं इसको इसलिए काट देता क्योंकि हम्म। ये +1 जिसके भी होता है ना, वो पागल बनाने के लिए होता है, वो हमेशा 1 ही होता है। तो फिर मैं इसको ऐसे एकदम से समझ जाता कि ए इंटू ए बार 0 है, बी इंटू बी बार 0 है, सी इंटू सी बार 0 है। तो मेरे को पता चलता 6 टर्म्स आएंगी। फिर मुझे ये भी पता चल रहा है कि बी बार कॉमन ले लेंगे तो ए जमा सी आ सकता है, देख लो। जैसे बी बार कहाँ कहाँ पे यस है, सर। ये है बी बार और ये है बी बार, तो ए जमा सी यहाँ से दिख रहा है। और एक सीधी बात है वैसे भी, ना भी पूछोगे तो, अगर ये बी है तो ये ए सी होगा, ये ए है तो ये बी सी होगा, और ये सी है तो ये ए बी होगा। वो तो उसके नेचर से ही पता चल रहा है जब ये दोनों खुलते हैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन ना ऐसे इसलिए नहीं दिए जाते कि समय वेस्ट करो। ऐसे क्वेश्चन बस इसलिए दिए जाते हैं कि जो चालाक बच्चा है, या फिर वी कैन से जो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो उसको चालाकी से एकदम से सोल्व कर दे। क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है, ये तो कट ही जाता है यहाँ से, लगाना ही नहीं है उसमें टाइम। यस सर। तो आगे के लिए आप ध्यान रखें, कोई भी पेपर देने जाएं जिंदगी में, लाइफ में,
तो एक चीज मान लेना कि कभी भी जो है ना, ये क्वेश्चंस जो है कभी भी ऐसे नहीं होते कि जो टाइम ले, कभी भी। ठीक है, अब देखो 0257 है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो एमएसबी है वो ए है और एलएसबी सी है ना। तो यस ए बी सी, तो इस हिसाब से नंबरिंग कर दो इसकी। ए बी सी है तो 0 हो गया, और ए बी सी है 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ऐसे ही रहेगा, मतलब नीचे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 0 1 यस सर 3 2, और ये क्या हो जाएगा एक तरीके से, बताइए, 4 5 7 और 7 6। 6 तो कहाँ कहाँ पे 1 लेना है हमें? अगर चलो इसको 0 ऐसे पे बना लेते हैं, पंगे में हमें ऐसे नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लेते हैं। तो 0 मतलब यहाँ पे हो गया 1, 2 2 मतलब यहाँ पे हो गया है ना, और यस 5 सर 5 मतलब यहाँ पे हो गया, और 7 7 मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे हो गया। तो एक एक तो पेयर पेयर ये बन बन गया। गया, ये ए यस बी सर है, एक ये कॉर्नर। सी है, और एक कॉर्नर वाला पेयर बन रहा है, इसको ऐसे बना लो या कैसे, तुम्हारी मर्जी। तो ये 0 0 यस है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, और ये 0 1 है। तो ये पेयर की अगर तुम बात करोगे तो ये तो सबको दिख रहा है कि ये सी है, और ऊपर से ये पिछले वाला टर्म कॉमन है तो बी। तो एक बी तरीके से वो क्या हो गया, बताइए। बी बी सी अगर ये यहाँ पे बी ऐसे ही है, हमने गलत तो कुछ नहीं किया है। तो नहीं सर अगर इसको हम देखते हैं तो ए बी सी ही उसने लिखा है, नंबरिंग तो हमने गलत नहीं कर दी, नहीं बिल्कुल सर भी गलत नहीं की 0 होगी, मेरे 1 ख्याल 2 से 3 एमएसबी के हिसाब से है। तो यस सर यहाँ से अगर देखा जाए तो सी है, और वहां से कॉमन मेरे ख्याल से बी है, तो ये बी सी बना। और यस सर अगर ऊपर वाले की बात करेंगे हम, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको सी बार नजर आ रहा होगा, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 0 बी बार। तो यस एक सर तरीके से ऊपर से क्या हो गया, बी बार और सी बार। सी बार। तो क्या इसका आंसर गलत है क्या फिर? सर ये मैंने जो आपने किया सॉल्व ऐसे ही किया था, फिर मेरा मैच नहीं हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब मुझे यस। इसमें पता नहीं पॉज लगा तो सॉप का ही था, क्योंकि सॉप का ही दे रखा है, पॉज तो दे नहीं रखा है कि नहीं, 0। ये सारी सॉफी फॉर्म है, मुझे तो ये गलत लग रहा है फिर इसका आंसर। इसका मतलब इनमें से कौन सा भी ठीक नहीं है। यस सर मेरा मैच नहीं हुआ था, मैंने फिर अटेम्प्ट नहीं किया ये क्वेश्चन। कोई बताइए आप में से अगर किसी को लगता हो कि मैंने कुछ गलती कर दी। और इसने जो एस लिखा है यहाँ पे, ये वैसे यार, ये एस बोले तो वही सिग्मा ही होता है, मतलब ये तो कोई यस इतनी सर बड़ी कोई बात समीशन। नहीं होगी। वो तो सर सिग्मा उसका ही तो होता पाई है, होता है। यस सर मेन टर्म्स की ही बात की है उसने। तो 0 यस पे सर हमने लिखा, 2 पे हमने लिखा, 5 पे हमने लिखा, 7 पे हमने लिखा। तो इस हिसाब से यार देखा जाए तो ए बी अगर उसको मानते हैं, तो मेरा तो देखो यही आंसर आ रहा है। आप में से कोई जो हमारी गलती को नोटिस कर पा रहा हो कि सर ये गलती हुई है इसमें, या ये सही किया है हमने जो किया है, क्योंकि ये मैंने सोल्व नहीं किया है क्वेश्चन, मैंने अभी आपके सामने ही करके देखा है। सर मेरा तो यही आ बताइए। रहा था जो आपने किया। ठीक है पूजा, आप इसको लिख लीजिए फिर, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, इस पे ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। मतलब आंसर कोई भी ठीक मैच है नहीं सर। कर रहा है। ओके। ओके सर। ठीक है, अगर आप में से किसी को लगता है तो अभी सुधार कर दीजिए यार, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बात करें और फिर मतलब बेकार में वो हो जाए कि कहीं पे गलती कर दी। क्योंकि अगर इसमें देखेंगे तो एमएसबी ए है और एलएसबी सी है, तो मुझे तो ये लगता है कि हमने गलत तो नहीं किया, ऐसा है तो। पर एक सर सेकंड इसमें ऐसा इसमें, तो नहीं है कि 1 सेकंड, इसमें ए एक बार इसमें एक बार रुकिए आप। पर इसमें अगर हम ऐसे करते हैं तो गड़बड़ तो की है ना हमने, मेरे ख्याल से आंसर वही आएगा, रुको एक बार। ए बी सी, तो अगर इसको ए बी मानते हैं तो ये 0 0 0 1, इसको क्लियर बना लेते हैं एक बार। ये 0 1 है, 1 1 है, 1 0 1 है, 1 1 0। तो ये होगा 1, उल्टा कर दिया ना हमने। 0 1 0 तो 2 ये होगा, और 3 ये होगा, क्योंकि 0 1 1 और होगा, और 1 1 0, तो ये 4 होगा। सॉरी, 1 सॉरी सॉरी सॉरी, 1 0 0 ये 4 होगा, और ये आपका क्या होगा, 1 0 1 5 होगा, और 1 1 0 ये 6 होगा, और ये 1 1 1 7 होगा, ऐसे होगा। नंबरिंग तो बदल जाएंगी। 0 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 7 हो गया। अब मे भी ठीक आ जाए, तो यस ऐसा सर। है। और ऊपर से हमने क्या किया ये देखा जाए तो 0 ए बार 0 सी बार आ गया ए सर। बार, तो सी बार आ गया, ए सी बार सी बार। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा यहाँ से क्या आ रहा है, ए आ रहा है और सी ए आ रहा है। ए सी तो सही आप है। लोग भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं फिर, तो गलत तो नहीं है सर इसका हमारे मतलब। बारे में भी था एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम।
हाँ, क्योंकि हमने सर वही नंबरिंग है कि उल्टी हमें कर दी ना इसमें नंबरिंग लिखने के चक्कर में, नंबरिंग वो तो यस 010 सर ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनेगा इस पे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है वो। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में देयर इज नो होस्ट कंप्यूटर फॉर कंट्रोलिंग अदर कंप्यूटर्स एंड ऑल स्टेशंस आर इक्वल। तो मुझे लगता है कि ये नो के बाद वाला आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा पूरा वर्ड। नो, नो मतलब कि जहाँ पे होस्ट कंप्यूटर कंट्रोल नहीं करते अदर्स को, एंड ऑल स्टेशंस आर इक्वल, सारे इक्वल भी नहीं होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि एक मॉनिटर जो है अलग से इंपॉर्टेंट बंदा रहता है। तो क्या आपने ऐसे ही पढ़ा, क्या नाम है आपका, पूजा? यस सर यस सर तो इसका रिंग ही आंसर रहेगा फिर। यस सर ठीक है, तो इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये काट देंगे, सीधा सीधा है। और अगर देखेंगे तो a इंटू ए बार 0 हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए बी हो जाएगा और ये बी ए बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए बी बार। ए बार और बी बी तो बी ही रहेगा ना। यस सर तो ये इसमें से बी ही फिर आंसर आ गया, कॉमन क्योंकि तीनों में बी कॉमन है। तो ए जमा ए यस सर बार जमा 1, तो कुछ करना ही नहीं है, तो बी आंसर सीधा सीधा दिख रहा है इसमें। यस सर ठीक है। द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डेटाबेस डिस्क्राइब्ड ए पर्टिकुलर एंटिटी। वही एंटिटी सबसे बंदा, एंटिटी ही सबसे ऊपर होता है। कि वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स, जैसे मेरे एट्रीब्यूट्स क्या है, मेरा नाम, मेरे फादर का नेम, मदर नेम, ये वो, तो मैं एंटिटी तो हूँ एक तरीके से। तो एंटिटी वर्ड ही जोड़ेंगे उसके साथ, उसमें कोई भी गलती नहीं है मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल ठीक है वो भी। आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड का कौन सा डेटा टाइप नहीं है, तो सबको पता है कि बेस नहीं है, इंटरवल, रियल और टाइम स्टैम्प होते हैं। एक यस रेलवे सर ट्रैक है जिसमें 4 रेलवे ट्रैक हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए। वो बोलता है कि अगर एक पे ट्रेन आ जाए तो फाटक बंद करना जरूरी है। वो तो सबको पता है कि एटलीस्ट वन ट्रू हो जाए, देखो इसका मतलब वही हो गया ना, एटलीस्ट वन ट्रू तो फाटक बंद होगी, तो मतलब उसका रिजल्ट ट्रू आना है, तो एक ट्रू तो ट्रू। तो एक ट्रू तो ओके ट्रू, तो सबको पता है, और गेट की फंक्शनैलिटी है वो, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है मुद्दा कि हम उस पर बहस करें। ओके, तो और अगला बोला है की एट्रीब्यूट क्या नहीं है इंफॉर्मेशन का। तो की एट्रीब्यूट क्या नहीं है इंफॉर्मेशन का, तो जैसा कि आप जानते हैं इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, टाइम, बिल्कुल टाइम के साथ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। रिलेवेंस भी एक तरीके से वही बताती है कब तक वो सिग्निफिकेंट है। एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, तो आइसोलेशन, कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को आइसोलेट करें या फिर अकेले में रखें, तो ऐसा कोई सेंस नहीं निकलता है, तो बिल्कुल सही आंसर है वो भी। अगला क्या बोलता है, करेक्ट क्या है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। तो एंटायर फाइल मस्ट बी रीड और फॉर न्यू, हाँ बिल्कुल सही बात है, कि अगर नए की बात होगी तो पूरी फाइल रीड करनी पड़ेगी, चाहे डिलीट करना हो चाहे इंसर्ट करना हो, बिल्कुल होगा। अगला देख लेते हैं, ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ द रिकॉर्ड इज द फाइल मस्ट बी प्रोसेस टू फाइंड द, यस वो सबको पता है कि जब एन होंगे, एन रिकॉर्ड होंगे, तो एन बाई टू एवरेज ही वही आएगा, आधा ही आएगा, एन बाई टू ही आएगा। दोनों की दोनों सिक्वेंशियल के बारे में बात की गई है, वो भी गलत नहीं है। एक ऐसा यस सर फाइल है जिसमें बहुत फ्रिक्वेंटली या फिर रैपिडली, तेजी से, रैपिड भी बोल सकते हैं, फ्रिक्वेंटली मतलब रैपिड से जोड़ना पड़ेगा, डेटा बार बार डाला और काटा जाता है। तो वोलेटिलिटी क्या है उस फाइल की, मतलब वोलेटाइल हमने वैसे पढ़ा भी था कि जिसको फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करना है या कुछ ऐसा था, पर वही है कि वोलेटिलिटी अगर हाई हमने किसी के बारे में बोली तो मतलब वही है कि रैपिड ऑपरेशंस उसके ऊपर करने हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और अगले की बात करें, तो मल्टीप्लेक्सर वही बोलता है कि लॉजिक डिजाइन इज सिंप्लीफाइड, बिल्कुल है। अगर मान लो किसी को बनाने के लिए 4 नॉट गेट लग रहे थे या 5 कुछ लग रहे थे, तो एक मल्टीप्लेक्सर से काम चल गया, क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। तो सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं, एक तरीके से दिखने में साफ सुथरे हो जाते हैं, ये बोलना चाह रहा है। आईसी पैकेज काउंट वही बात है कि 5 नॉट गेट यूज कर रहा था पर अब एक मल्टीप्लेक्स यूज कर रहा है, तो बिल्कुल वो तो मिनिमाइज होंगे। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो क्योंकि सबको पता है कि मार्क्स जो आंसर देगा वो फाइनल आंसर वही एक ही सेलेक्ट करता है एक बार में एक, तो उसकी भी नीड नहीं रहेगी बाद में, वो अपने आप ऑटो ऑटो सिंप्लीफाई करता है। तो तीनों के तीनों एडवांटेज होते हैं इसके, मल्टीप्लेक्सर के। ट्रांसमिशन मोड कौन सा नहीं है, तो सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स ये नहीं होता है, आप सिंप्लेक्स कुछ भी, तो 1 और 3 है। ये कूलम्स लॉ इसने दिया है। डीएसडी की फुल फॉर्म डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, बिल्कुल एक ही आंसर वैसा है। और जो लार्ज नंबर ऑफ लो स्पीड को हाई में कर दे, ऐसा भी बोलते हैं ना, लार्ज नंबर मतलब एक से ज्यादा को एक में, ऐसा, तो लो टू हाई ऐसा भी बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में।
तो वो भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है। ये जैसे आपके बच्चे छोटे छोटे जो है माइक में बोलते होंगे कुछ गेम खेलना है कुछ करना है, तो वो बड़े स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं कि माइक को यस सर। टिक करते हैं एकदम से और बोल देते हैं, मतलब टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वही बात है कि स्पीकर में एक तरीके से बोल दिया हमने, स्पीच रिकॉग्नाइज करना। और कौन सा पेयर करेक्ट है, तो ए स्टेबल मतलब जिसकी आउटपुट स्टेबल ना हो। ए स्टेबल का मतलब होता है जिसकी आउटपुट नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल मतलब यस सर। 0 1 0 1 कैसे हो रही पता नहीं चल रहा। और ए स्टेबल को हम फ्री रनिंग से जोड़ते हैं, हमेशा फ्रीली रन कर रही है आउटपुट। और बाय स्टेबल मतलब एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1 तो ऐसा। फ्लिप तो फ्लॉप बाय होगा। स्टेबल नेचर फ्लिप फ्लॉप का होता है। ठीक है। एक होता है मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल का मतलब है जो एक ही आउटपुट रहेगी हमेशा, ऐसा। तो ए सिंगल। स्टेबल फ्री रनिंग होता है, बाय स्टेबल फ्लिप फ्लॉप होता है। तो दोनों के दोनों पेयर गलत हैं, करेक्ट उसने पूछा है, तो ना इधर इसका आंसर बिल्कुल सही है। इनमें से टोपोलॉजी कौन सी नहीं होगी, सबको पता है ये दो ही होती हैं, कार नहीं होगी। हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, वो आपको याद होगा। नॉट एंड यस सर। और और एक्सोर जोर। एक्सनोर। एक्सनोर। ठीक है। नैंड और नोर हमने वो टेबल बनाई थी। तो 1 2 3 4 वन 5 टू। ऐसे लिखा था। 1 3 2 5 4 ऐसे लिखा था। और आप उसमें एक चीज और ऐड कर लें, 2 into 1 मक्स। अगर 2 into 1 मक्स, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर, तो आंसर रहेगा 1 1 1 2 2। 1 1 1 2 2। तो कल को आपसे पूछ ले हाउ मेनी 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट जोर गेट, तो सीधा सीधा आंसर रहेगा 2। ठीक है। एक्सनोर तो यस सर। नॉट एंड और एक 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 ऐसे, तो इसको भी याद रखना। तो क्योंकि इसने एंड गेट पूछा है और नॉर को लेके पूछा है, तो एंड और नॉर का पेयर हम देख लेंगे, इंटरसेक्टिंग जो वैल्यू है, तो 3 सीधा सीधा आंसर है उसका भी। तो बड़ा ही आसान है ये सब इसमें अगर देखा जाए तो, मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग खुला रखते हैं तो। उसके बाद अगर देखेंगे करेक्ट क्या है जावा प्रोग्रामिंग में, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो प्लेस सेमीकोलन को अगर प्लेस करते हैं मेथड हेडर नहीं करना होता है, सेमीकोलन अगर कर दिया तो वहीं खत्म हो गया। कभी नहीं करते, ये तो किसी भी लैंग्वेज में नहीं करते मेथड के तुरंत यस बाद, सर। हमेशा बाद में होता है। डिफाइन ए मेथड आउटसाइड द ब्रेसेस ऑफ नहीं होता जावा में, तो क्या है कि क्लास के अंदर ही होता है जो भी होता है, और तो और मेन फंक्शन भी क्लास के अंदर रहता है, सब कुछ क्लास के अंदर रहता है जावा में। तो दोनों की दोनों यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो ये दोनों की दोनों गलत स्टेटमेंट उसने दी हैं, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। अगला देख लेते हैं। एसपीएम में पूछा है पर्ट, ये पर्ट चार्ट और गैनेट चार्ट क्या होता है। देखो इनिशियल चार्ट ये होते हैं, ये एक तरीके से ना ये बिफोर एग्जीक्यूशन होते हैं ऊपर वाले, और ये जो नीचे वाले हैं इन एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन जब करेंगे, जैसे शेड्यूलिंग वगैरह की बात करेगा ये, किसको कब करना है, ऐसे शेड्यूल की बात ये करेगा गैनेट चार्ट। और ये जो है पार्ट आपका क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और एक बात आप ध्यान रखना कि ये इनिशियल की बातें होती हैं, ये एक तरीके से प्लान बनाना होता है कि क्या करना है हमें, रिव्यू करना होता है कि क्या बनाना है, ऐसे इस तरह की बातें। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पार्ट पहले इनिशियल स्टेज का है, मतलब बिफोर स्टार्ट करने के, और गैनेट इन एग्जीक्यूशन का है, जैसे शेड्यूलिंग वगैरह करनी है। तो एक सीधी बात है कि इसके बेसिस पे ये जो है इसको फॉलो करता है पार्ट को, है ना, जो इसने फाइनल किया, तो गैनेट उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। पर हम देखो इसने क्या बोला, पार्ट चार्ट कैन बी डिराइव्ड ऑटोमेटिकली, इसने बोला अगर ये है तो ये निकाला जा सकता है, नहीं, पहले वो आता है, गलत स्टेटमेंट है वो। दूसरे ने बोला गैनेट चार्ट्स कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली फ्रॉम, तो अब इसने बोला है कि इससे ये नहीं निकाला जा सकता, वो गलत बोल दिया उसने, कैन नॉट बोल दिया उसने। अगर वो कैन बोलता तो ठीक हो जाता, पर कैन नॉट बोला तो गलत बोल दिया। तो यहाँ पे फिर से उसने क्या किया, नाइदर, मतलब कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, पहले वाला गलत है, दूसरे वाले में कैन नॉट लगा के गलत हो गया। तो बड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफी बच्चे इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाए होंगे। अगला बोलते हैं कि कॉमन कपल्ड, तो वही है कि ग्लोबल डेटा जिसमें सेम हो, दोनों में दो मॉड्यूल है कि एक ही है, तो ग्लोबल डेटा के ऊपर कपलिंग की गई है, तो सही है वो। बैलाडेक इसमें आती है तो बिल्कुल सही है। और ये बाइट, देखो बाइट का मतलब वही है 8 बिट का अगर डेटा है, x 64 है, तो 64 हम कैसे लिखेंगे, 64 32, उसके बाद 16 8 4 2 1, और 8 बिट में लिखना है तो मेरे ख्याल से ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो इसको अब लेफ्ट शिफ्ट करो 4 से, और बाइट में ही आंसर देना है, y बाइट में ही आएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट जब 4 से करेंगे तो ये चारों तो बाहर हो जाएंगी, पीछे से 4 जीरो आ जाएंगी, तो ये 8 बिट का ही आंसर देंगे फाइनली हम, y का, तो 0 आंसर आएगा सीधा सीधा। x की वैल्यू 64 है। अच्छा पूजा, अगर इसमें x की वैल्यू 4 होती तो क्या आंसर आता?
x की वैल्यू 4 होती है सर, तो ये जाता 1 2 और बाइट 4 में आंसर ही देना है। बड़े सिंपल है, जावा का क्वेश्चन है ही नहीं, सर 4, वो तो हमारा इजी क्वेश्चन है। तो सर ये 64 जाता। हाँ मतलब एक तरीके से 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, वही डबल डबल होता है ना हमेशा लेफ्ट शिफ्ट। तो यस सर। एक एक बार शिफ्ट होता तो 8, दूसरी बार शिफ्ट होता 16, तीसरी बार शिफ्ट होता 32, चौथी बार शिफ्ट होता 64। वही है, डबल डबल करते रहो बस, क्या दिक्कत है। ऐसे भी नहीं करना, वैसे ही निकाल लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है वो भी, अगर आपने नहीं किया है तो गलती की है। इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो अगर देखा जाए तो ये तो सिंपल सी बात है, परमानेंट अकाउंट और बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा। मतलब बैलेंस्ड का मतलब वो है कि एक तरीके से कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, है ना, कि उसके खाते में 5,000 थे और आपने खुद से निकाल लिए और उसको बोल दिया आपका तो 3,000 बैलेंस है, जब उसने निकाले ही नहीं तो कैसे मानेगा? बैलेंस्ड का मतलब वो है, सेटिस्फेक्शन सबको होनी चाहिए। एंड कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यस। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में इतना है तो अगले में वो जाएगा बिल्कुल। परमानेंट तो वही बोलते हैं। टेम्पररी है तो हम मानते हैं कि इसको क्लोज करके अगला नए जो भी है, मतलब देखो मैं तो तुक्का मार रहा हूँ इसमें, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अकाउंटिंग का टीचर हूँ, मैं तुक्का मार रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही होनी चाहिए कि टेम्पररी अकाउंट को क्लोज यस सर। करके आगे बढ़ना चाहिए। टेम्पररी कुछ नहीं रखना है, अगले में कोई भी वैल्यू को परमानेंट बना देना है, ऐसा। तो वो ऐसा है ही यस नहीं कि सर। मैं उसको मतलब ऐसे सीख के गया हूँ। तो जब मेमोरी वेस्टेज होती है विद इन पार्टीशन, सबको पता है इंटरनल होती है। जावा कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को बाइट कोड बनाता है। कौन सा मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर में इंक्रीमेंटल रिलीज होती है एक से ज्यादा, R1 R2 ऐसे? तो स्पाइरल में होती है, इंक्रीमेंटल मॉडल में होती है, स्पाइरल में होती है बिल्कुल। सिक्वेंशियल मतलब वाटरफॉल, वाटरफॉल में नहीं नहीं होती, होती। वाटरफॉल में एक ही रिलीज होती है फाइनल। ठीक है, यस सर। तो ओनली वन इज ट्रू, वी कैन से, एक ही रिलीज होती है वाटरफॉल में, तो सिक्वेंशियल में। जावा स्क्रिप्ट में अगर फंक्शन फंक्शन नेस्टिंग होती है, नेस्टिंग, नेस्टिंग का मतलब है फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज ए पैरामीटर। यही कि एक फंक्शन का जो है दूसरे में कुछ यूज करेंगे तो एक तरीके से कॉल बैक होता है। यहाँ पे जो वर्ड लिया जाता है कॉल बैक ही होता है, कि कॉल बैक एक जैसे रिकर्सन हम करते हैं ना एक तरीके से, कि जब उसको पुराने को उठाना है कॉल बैक, वापस से वहां गई कॉल। तो जनरल इंग्लिश की टर्म्स में पूछा गया तो वही इसका आंसर रहेगा। एजेक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो यही होती है। व्हाइट बॉक्स का दूसरा नाम बताइए? तो ग्लास बॉक्स ही होता है, वो कोई डाउट ही नहीं है उसमें। अगला देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट की रिलेशनशिप कौन बताती है? ऐसी ऐसी जो टेबल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बनती है। अगर एक मेमोरी में जैसे 80 थी टोटल और 60 आ गया, तो ये जो हो गया ये कौन सी वेस्टेज होगी? अगर ये फिक्स्ड पार्टीशन था तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ओके। वो हुई है। एक मॉड्यूल जिसमें लॉजिकली कोहेसिव हो, कोहेसिव मतलब विद इन मॉड्यूल होता है, तो लॉजिकली कोहेसिव का मतलब ये है कि जितने भी कंपोनेंट या जितने भी बंदे हैं सबका लॉजिक सेम, सबका लॉजिक सेम, ऐसा। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल सिमिलर ऑपरेशंस, वही लॉजिक सेम मतलब सिमिलर ऑपरेशन। एसक्यूए की फुल फॉर्म तो मेरे ख्याल से किसी ने गलत की होगी तो बेवकूफी की होगी। एसक्यूए क्वालिटी, क्यूए 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 वर्ड कितनी बार सुनते हो? ऑडिट में होता है ये यस सब। सर। तो क्यूए सबको पता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है। तो अगला देखते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये वही है, प्रॉफिट लॉस कुछ, मतलब एक तरीके से बैंकिंग की टर्म्स अकाउंटिंग की टर्म्स ही होती हैं ये। तो मैंने जहां तक ये लगा है कि दोनों ही ट्रू होंगे, पर इसको समझना कोई चाहता है तो देख सकता है, पर मुझे नहीं लगा कि उसमें आंसर गलत होगा। ये नॉर गेट है, सबको पता है, और के आगे बिंदी लगी है। और ये बबल्ड एंड है, और हमने मेरे ख्याल से ऐसे पढ़ा होगा, नैंड नॉर एंड और, मैंने ये बताई थी टेबल एक टेस्ट के सॉल्यूशन में, नैंड नॉर एंड यस और सर। फिर मैंने बोला था इसको उल्टा लिख दो, और एंड, और ये क्या लिखोगे? नॉर और नैंड, ऐसे। तो हमने उल्टा लिख दिया, देखो, नैंड नॉर एंड और एंड नॉर नैंड। समझ आया पूजा कैसे लिखता? यस सर। समझ आया है? यस सर। तो इसके आगे फिर हम यहाँ पे बबल्ड लिख देते थे, बबल्ड। तो बबल्ड अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से नॉर और बबल्ड एंड का रिलेशन आ रहा है, नॉर और यस बबल्ड सर। एंड का। और अगर आप ये देखेंगे तो बबल्ड एंड है, ये एंड गेट है और बबल्ड एंड है। जब दोनों के दोनों इनपुट पे बबल हो तो बबल्ड एंड। तो नॉर गेट और सर। बबल्ड एंड, इनका रिलेशन होता है नैंड और बबल्ड और, ऐसे, नॉर और बबल्ड एंड। ठीक है, नॉर और बबल्ड एंड, नैंड और बबल्ड और, वही दोनों साइड से एक ही रिलेशन आ रहा है। ये दो ही चीज याद रख लें तो काफी है वो, मतलब ठीक है, मैंने अलग अलग बता दिया है कि इससे इस तरफ भी पूछा जा सकता है, इससे इस तरफ भी पूछा जा सकता है।
तो नॉर गेट के समान कौन है, ये भी दोनों के दोनों हैं। तो उस टेबल को आप याद रखते तो मेरे ख्याल से कर पाते हो इजीएस्ट तरीके से, नहीं तो इससे भी कर सकते थे 2 इनपुट लेके। एक्स जमा वाई का डी मॉर्गन्स लॉ है, सबको पता है, एक्स बार डॉट वाई बार, इजीएस्ट क्वेश्चन है। यस सर। बुलियन अलजेब्रा के बारे में करेक्ट क्या है, तो फैसिलिटेट द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ, यस बिल्कुल करता है। एक्सप्रेस इन एल्जेब्रिक फॉर्म द इनपुट आउटपुट, यस ये तो बड़ी ही बेसिक बातें हैं, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम इसको गलत कर दें। इनमें से कौन से हैं जो मेजर करते हैं एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ गुड एंड, तो मे भी ये तीनों ही होते होंगे, वो आप देख लेना, ये कोई ऐसा मेरे बताने की चीज नहीं है और ना ही मेरा कोई कंसर्न है, ठीक है उससे। अगर अगला देखते हैं तो कौन से करेक्ट हैं, स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स, ये भी किसी को नहीं पता होगा तो बेवकूफ है फिर वो। सबको पता है अपना प्रोडक्ट बेचना है तो कैसे उसको ऐसा बना सकते हैं कि सबको अट्रैक्टिव लगे, उसका ध्यान खींचे। द वेबसाइट नेम शुड बी सेंसिबल, यस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कोई कपड़े घर से ले जाके कपड़े धोते और उसका नाम कुछ ऐसा खाना बनाने टाइप लिख दिया, तो नाम नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये क्या करता है। मुझे ऐसे कोई 2 नाम बताइए जिनकी वेबसाइट ऐसा बता दें कि नाम से ही पता चल जाए कि हाँ ये काम करते हैं। सर सर एक तो वही है लेंस कार्ट, लेंस कार्ड मतलब आंखों का, ठीक है। और सर एक और सर ये मोस्टली जो घूमने की वेबसाइट्स होती हैं मतलब रिजाइडिंग वाली, उनमें नाम से ही पता चलता है सर। अच्छा, जैसे मतलब फ्लाइट बुक करना है तो टिकट, यस सर, यस सर। ट्रिप की फील दे रहा है मतलब, तो कुछ ना कुछ साधन ही होगा। तो पहले ने वो बोला है, बिल्कुल सही बात है वो, हम बस ये देख रहे हैं तुक्का किसमें मारा जा सकता था। अपलोडिंग कंटेंट करते रहो, स्पेशल ऑफर्स डालते रहो, आई कैचिंग इंफॉर्मेशन फॉर द रेगुलर फॉलोअर्स कैन इंक्रीज ट्रैफिक, यस बिल्कुल। जहां भी बंदा जाए, जैसे उसने यहाँ पे पैंट शर्ट अगर सर्च कर ली, तो चाहे वो यूट्यूब में जाए, चाहे गूगल में जाए, चाहे अपना जरूरी काम क्यों ना कर रहा हो, उसको ऐड दिखती रहे कहीं ना कहीं। फेसबुक में जाएगा, वो आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, वहां फेसबुक में बीच बीच में बार बार ऐड देते रहो, जो उसने एक बार सर्च कर लिया वहां पे। तो ये दोनों तो हमें लग रही है। तीसरा बोलता है यस सर। आइकन्स ऑफ सोशल नेटवर्क्स ऑन द वेबसाइट हैव नो मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ई विजिबिलिटी, तो इसका मतलब बताइए ये सर ये क्या है। गलत है नो पे नो लिख दिया उसने। सर। नो, यस सर होती है ना, इसलिए ये गलत हो गया, नो डाल दिया। आइकन्स ऑफ नो सोशल नहीं नेटवर्क का मतलब क्या है कि जैसे फ्लिपकार्ट में फेसबुक का लिंक दे दे, ट्विटर का लिंक दे दे, या ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है क्या वो, आइकन्स ऑफ सर सोशल नेटवर्क। आइकन, सर जैसे कि आइकन मतलब कि क्लिक कराना चाह रहा है, बस ऐसे नाम दे ये उधर सर लिख में दिया से कि है। अब सर गूगल का है, फ्लिपकार्ट का है, जैसे ट्विटर का होता है, तो आप जैसे हम्म, डिफरेंट पेज पे हैं बट वहां पे भी ये चीजें तो उनके हम्म, आइकन्स होते हैं मेंशन, कि आप इसी थ्रू कर सकते हो। जैसे लॉगिन में देख लो कि आप वो पेज खोला तो कहते हैं ना कि यूजिंग याहू, यूजिंग योर ट्विटर, ये तो सब आइकन्स तो सर होते हैं, तो वो तो ठीक है चलो, हेल्प ही आप क्या करते हैं। बोलना चाह रहे हो कि इसमें ये नो की वजह से कट गया। यस सर। अगर ये नो नहीं होता तो आप तीनों ट्रू कर देते। यस सर। ओके ठीक है। चलो फिर आपने बोल दिया तो ठीक ही होगा। तो आगे देखते हैं डायलॉग कंट्रोल कौन करती है, तो हलवा क्वेश्चन है 5। प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेसिंग इट इन डिस्क, तो मेमोरी से डिस्क में लेके जाना है, सबको पता है, स्वैप आउट है वो। स्वैपिंग आउट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में उसने यस कैसे सर। घुमा दिया, इस क्वेश्चन में जान ले ली बच्चों की उसने। अब कैसे ली वो देखो, नहीं इसमें तो नहीं ली जान, जान तो एक और में ली है, देखते हैं। तो अगर नोड के n चिल्ड्रन नहीं है, मतलब एक भी चिल्ड्रन नहीं है, तो जस्ट रिप्लेस करो पेरेंट को नल से, मतलब कि ऐसे यस ए सर। कोमा बी ऐसे है। अगर ये डिलीट करना है आपको, तो इसके पेरेंट के यहाँ नल कर दो बस, इसको डिलीट करके, तो बिल्कुल सही बोला है। इफ ए नोड अगर 2 चिल्ड्रन है उसके, अगर इसको आपको डिलीट करना है तो प्री ऑर्डर सक्सेसर से कर दो, नहीं प्री ऑर्डर नहीं, इन ऑर्डर सक्सेसर होता है, इन ऑर्डर यस सर। सक्सेसर से करते हैं। इन ऑर्डर सक्सेसर, या तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर हो या सक्सेसर हो, कोई भी एक होगा तो चलेगा, सक्सेसर। पर प्री नहीं होगा, इन होगा। देखो कितना शानदार तरीके से उसने चेंज किया, तो इससे पता यस चलता है सर। कि पेपर बनाया गया है। एक वर्ड क्योंकि पे पूरा मतलब। मैक्सिमम बच्चों ने प्री ऑर्डर पढ़ा ही नहीं होगा, तो इसलिए क्या है कि हाँ ओनली वो वन ट्रू सीधा हो गया। ट्रू ही कर दे। और और ये बात ना ये भी प्रूव करती है कि जिसने पेपर बनाया है ना, तो एक तरीके से उसने मतलब पेपर के आंसर भी फिर तो ठीक ही देने थे। क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत क्यों नहीं है, क्योंकि जो कॉपी पेस्ट करते हैं वो गलत होते हैं, पर जब जिसने बनाया है सोच समझ के, तो वो गलत कैसे कर देगा आंसर उसका। तो
यस सर। वही चीज है यहाँ से, एकदम से सिंपल सी, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा एक बार। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक सर्टन परसेंटेज डिपॉजिट का बैंक आरबीआई को दे देता है, ऐसा कुछ उसने बोला है, तो वही कैश रिजर्व रेशियो कुछ बात करेगा। और इसी पेपर में क्वेश्चन 2 बार आया है, एक बार जीके में और एक बार यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, अगला क्या बोलता है। हैश फंक्शन कैलकुलेट कौन नहीं करता, तो फोल्डिंग मेथड यस करता है। सर। और ये दोनों, ये एक ही चीज है। अगर ये देखा जाए ना, डिवीजन मॉडुलो या मॉडुलो मेथड, मॉड्यूलर। तो एक ही है, यस वो सर। के मोड एम वही है, के मोड एम। यस सर। तो ये दोनों एक ही चीज है, इसके अलग अलग नाम हैं। तो रीहैशिंग बिल्कुल सही आंसर है उसका। 4 पेज यस सर। फ्रेम है, तो पेज फोल्ड पूछे पूजा, ये तो ठीक होगा मेरे ख्याल से। 7, या यस मैं सर। करके दिखाऊं? यस। नहीं सर, 7 ही सही आपने है। लगाया? सर यस सर, 7 ही लगाया। ठीक है, तो मैं सोल्व नहीं करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंज कैन इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस। वही कि पहले आप कुछ खरीदते थे, आपकी ऑप्टिमल चॉइस वही थी, पर जैसे ही प्राइस चेंज हुआ तो क्या आपकी ऑप्टिमल चॉइस बदल सकती है, मतलब आप जाएंगे नहीं जाएंगे दूसरे प्रोडक्ट, या सेम पे बने रहेंगे, कुछ ऐसी में भी सेंस ये दे रहा हो। तो पहले ने बोला था चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ ए गुड। रिलेटिव प्राइस क्या होता है कि जैसे अगर मान लो इसमें +500 हो गया, इसमें इस कंपनी के प्रोडक्ट में इसमें +5000 हो गया, तो क्या इसमें कंज्यूमर की चॉइस बदल जाएगी पूजा, अगर रिलेटिव प्राइस एक में कम बढ़ा एक में ज्यादा बढ़ा, यस और सर। दोनों के दोनों स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं। यस सर, बदल जाएगी। द चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ ए कंज्यूमर। तो परचेजिंग पावर मतलब पहले 100 लोग खरीदते थे, अब उसको मात्र 20 लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका प्राइस हाई हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि प्राइस चेंज का यस मतलब तो सर। वही बात होगी ना। और अगर वो सस्ता हुआ है, तो जो पहले 100 खरीद रहे थे तब 500 खरीद रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो ठीक है। यस अच्छा, सर। तीसरा क्या है ये बताओ पूजा फिर। सर ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था मेरे को भी। सडन रिडक्शन इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सर वो ये कह रहे हैं कि जो मतलब जो साथ में अच्छा, सपोर्ट कर रही है ना, एमएसपी, तो उसका। एमएसपी से किसको फर्क पड़ता है, मतलब एमएसपी जो सर जैसे किसान लोग कर रहे हैं अभी, एमएसपी एमएसपी, तो एमएसपी से मतलब एक तरीके से हमें ये लगता है कि छोटे लोगों को फर्क पड़ता है, जो बेचारे एक तरीके से उनका रोजगार का साधन है या रोटी का भर उनका मतलब साधन वो है, वो कोई बड़ी बिजनेस यस। फैक्ट्री कंपनी से उससे कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से ये है कि जो रॉ मटेरियल्स बनाते हैं ना एक तरीके से, तो उनकी बात यस सर। करता है एमएसपी, ऐसा हम मान सकते हैं। यस सर, तो उसमें सडन रिडक्शन तो नहीं होगा ऐसे होने पे। नहीं, वो पूछना क्या चाह रहा है इससे, सर कस्टमर वो की इसमें ये चॉइस चेंज हो स्टेटमेंट जाएगी? दिया कि सर उसमें वही कह रहा है कि कस्टमर के चॉइस चेंज होती है ऑप्टिमल चॉइस के हिसाब नहीं, से, मतलब अगर एक बात इन्फ्लुएंस होती है बताइए प्राइस चेंज से। कि अगर यस सर। अगर एमएसपी एमएसपी चेंज हो गया, मान लो सडन रिडक्शन इन मिनिमम, सडन सडन वर्ड भी पढ़ना, अचानक। नहीं सर, ठीक सर है। ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारा प्राइस हम्म। चेंज होता है तो हम्म। इन्फ्लुएंस क्या होगा कंज्यूमर के ऑप्टिमल चॉइस पे। तो ऑप्टिमल हम्म। चॉइस पे जब भी इन्फ्लुएंस होगा उसका असर सर नहीं, इतना एक नहीं एक होगा बात ना कि बताओ, सडनली। एक यस सर। सिंपल बात बताओ, देखो जब एमएसपी ये था, कंपनी ने 1 लाख प्रोडक्ट बना दिए मान लो, उसके बाद यस सडन सर। एकदम से एमएसपी गिरा, तो उसने ये अभी तक एक भी नहीं बेचा है, तो इनका प्राइस एकदम से चेंज कर देंगे? अगर हम एक सिंपल सी नहीं बात सर। समझें कि एमएसपी इसका ये यस सर। यहाँ पे ये था, उसने 1 लाख बना दिए हैं उस एमएस उस पे खरीद के, और यस यहाँ सर। पे मान लो सर नहीं एमएसपी हम होगा। बोलते हैं सडन डिक्रीज आ गया, तो क्या इस पे एकदम से मेजर चेंज आ जाएगा इस प्राइस में, इनके प्राइस में, या नहीं आने वाले सर। फ्यूचर के लिए हो सकता है? और एमएसपी होता भी है तो कितना होता है, ±10, 20, 30, 40, 100, 200, वो कोई इतना सर बड़ा एमएसपी तो वैल्यू है ही वही नहीं। बहुत स्मॉल लेवल पे है सर, उसका उतना रोल प्ले करेगा नहीं जो जो कंपनी उससे लेके वो ठीक है, कर नहीं रही मैं है। ये मैं तो बता नहीं चेंज रहा हो हूँ, रहा मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहता हूँ आपके थ्रू बस। सर मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि एक हम्म। इन्फ्लुएंस मतलब ये एमएसपी तो बेसिकली सर वो हो गया कि जो मान लो हम्म। एक कंपनी है, मतलब एक बिल्कुल हम्म। ले लैंग्वेज में कहें कि ठीक है, कंपनी चलो एक अपने बार, बिल्कुल ठीक है तो मजदूरों से वन बनवा टू रही है। है। ओके ओके, एक बार निरंजन से पूछते हैं, निरंजन तुम बताओ जरा। हाँ सर, आपका जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सही है। और मतलब ये भारती, स्टेटमेंट भारती इलिजिबल नहीं है थर्ड वाला। ठीक है, भारती भी बैठी है इधर, भारती बहुत अच्छे आंसर देती है हमेशा। भारती, आप कुछ कहना चाहेंगे इसको लेके, या आप में से कोई दूसरा बच्चा बोलना चाहे?
क्योंकि भारती एकदम आंसर हमेशा देती है मैक्सिमम क्वेश्चंस का, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। चलो, बोलना चाहेंगे नहीं भारती सर, इस पे अभी कुछ? कुछ नहीं। ठीक है। ओएसआई मॉडल की 5वीं लेयर कौन सी है? तो कौन नहीं जानता है, ये सबको पता है। एक्सपर्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो इंटरेक्शन इज फ्रॉम मशीन टू यूजर, यस वही है। एक्सपर्ट तो भाई एक तरीके से वही है ना कि डोमेन यहाँ पे नॉलेज भरी पड़ी है, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेने, एक तरीके से एक्सपर्ट वही तो होता है। मशीन टू यूजर चलता है। और नैरो, नैरो मतलब कि वही टाइट, नैरो मतलब टाइट तंग, या मतलब एक तरीके से बड़ी लिमिटेड सी वो चीज होती है इंफॉर्मेशन। ये मतलब ज्यादा कुछ ऐसी नहीं होती कि ये वास्ट नॉलेज, मतलब उसके बारे में डिटेल्ड व्यू है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी बातें उसके उस बेसिस पे हम बताते हैं। तो नैरो वर्ड यहाँ पे लेना गलत नहीं है। और इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेशनल एंड एक्सटर्नल, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, न कि एक्सपर्ट सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन Yes, sir. सिस्टम या फिर आपका दूसरा ऑपरेशनल सिस्टम बोल सकते हैं। तो 1 और 2 ही यहाँ पे जो है एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं, अगले दो नहीं करते हैं, अगला नहीं करता है, लास्ट वाला। इंफॉर्मेशन सिस्टम का टाइप है तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। और ये मात्र ये नहीं है, बहुत सारे हैं। पूजा और बता सकते हैं आप इंफॉर्मेशन जिसमें एग्जीक्यूट की जाती है या फिर एक तरीके से डेटा से रिलेटेड बातें करते हैं, छोटी छोटी वैल्यू पास Yes, होकर sir. छोटी छोटी वैल्यू निकलती हैं। सर MIS है, मतलब हमसे वो डिपेंड करता है, जैसे मतलब इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन टू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सिस्टम हो गया, डिसीजन सपोर्ट यस सर। सिस्टम हो गया। डिसीजन यस सर। सपोर्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या फिर सर हाँ लर्निंग नॉलेज सर, होगा। मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ यस या सारे सर। फिर एम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, MIS हो गया सर, मैनेजमेंट MIS इंफॉर्मेशन हो गया। सिस्टम भी है। तो ये ये सारे के सारे सारे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ही हैं जितने मैंने लिख दिए हैं। ट्रांजैक्शन यस प्रोसेसिंग सर। सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS। ठीक है। एक सर एक ER एंटरप्रेन्योरशिप हाँ वो भी द होता है, ER हाँ रेट मैनेजमेंट सिस्टम। ERP आप बोलना चाह रहे हैं। द रेट एट विच पेज फॉल्ट अक्कर्स, तो ये तो सबको पता है कि रेट की बात थ्रेसिंग करती है कि अगर यस। ज्यादा से ज्यादा आप घुसा देंगे तो बार बार फॉल्ट होते रहेंगे। ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर क्या करती है? राउटिंग। ये आसान क्वेश्चन। ये नेटिव इंटरनेट बिजनेस मॉडल, ये फिर से अकाउंटिंग का है, पर ये मैंने चेक कर लिया है। लाइब्रेरी मॉडल, 4 तरह के मॉडल इसमें आते हैं। लाइब्रेरी आता है, एक फ्रेमवेयर कुछ करके है, और 2 और हैं। ये सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये किसी दूसरी टेक्निक में आता है। तो बिल्कुल सही आंसर है ये भी, ओनली 1 ही रहेगा। और मोबाइल कंप्यूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो सिम्बियन, विंडोज मोबाइल, पाम ओएस, ये सब होते हैं। सर ये iOS वाला वो क्वेश्चन भी काम आ गया है यहाँ पे ठीक है। टेस्ट वाला कि मैनेट ये बोले तो मोबाइल एडहोक नेटवर्क, मैनेट हम पढ़ते हैं ना, एमटेक में पढ़ते हैं, मोबाइल सर। एडहोक नेटवर्क, ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म पढ़ी जाती है। तो कोई कंसेप्ट है, वो कोई टाइप नहीं है। तो ये क्वेश्चन है वो वाला यस जो मैं बताना चाह रहा था। बाइनरी सर्च ट्री करेक्ट क्या है? तो वैल्यू ऑफ नोड मतलब कि इसकी वैल्यू, इसकी एन वैल्यू लेस देन होगी, इस ये वैल्यू लेस होगी इसके लेफ्ट से। जो लेफ्ट में होंगे ये बड़े होंगे, इसका मतलब ये बड़े होंगे, और ये वाली वैल्यू लेस होगी। तो यहाँ गलत बोल दिया इसने, गलत बोल दिया। यस सर। और द वैल्यू ऑफ नोड इज ग्रेटर देन, अब दूसरे में इसने बोला कि ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी राइट से, इनसे। तो ये भी गलत बोल दिया, दोनों की दोनों चीजें गलत बोली हैं। तो इसका मतलब नाइदर हो गया, कोई भी ट्रू नहीं है। यस। ठीक है, क्योंकि उसने दोनों में गलत बोल दिया। एक बार जब इसको छोटा बोलना था जब तो इसको बड़ा बोल दिया, और जब इसको बड़ा बोलना था जब इसको छोटा बोल दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि यस जो सर। मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने जल्दबाजी में बहुत मार दिया होगा, क्योंकि इसमें इंटेंशन ये रहती है कि अगर आंसर पता नहीं है ना तो बहुत मार के चल पड़ो, क्योंकि ठीक ही होंगे दिए हैं, तो ऐसा लोग सोचते हैं। अगला क्या बोलता है? 2 नॉन कंटिग्यूअस फ्री पार्टीशन है, इसका मतलब वही है कि बीच में भरा हुआ है। 2 नॉन कंटिग्यूअस है, इसका मतलब ए और बी, ए और बी आर अवेलेबल। ठीक है। ए प्रोसेस ऑफ साइज सी का प्रोसेस आया। कैन नॉट बी एलोकेटेड, उसने बोला कि मान लो ये 10 बाइट है, ये 15 बाइट है, 25 हो गया टोटल, और ये ग्रेटर यस देन सर। सी है, मतलब सी मान लो 22 है। तो फिर भी ये बोलता है कि भरा नहीं जा सकता वो। ए यस जमा बी सर। ग्रेटर देन सी है, दोनों मिला के उससे बड़े हैं। और ए लेस देन सी और बी लेस देन सी है, मतलब ये भी 22 से छोटा है, ये भी 22 से छोटा है। द प्रॉब्लम इज, तो सबको पता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, सबको पता है कि यस। अगर दो कोई मान लो 2 का कोई प्रोसेस आ गया तो वो यहाँ पे 2 भरा जाएगा या 8 बच जाएगा। तो ये सबको पता है कि एक्सटर्नल होती है इसमें वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम में।
तो ये बड़ा ही Yes, आसान sir. क्वेश्चन था, एबीसी की फॉर्म में देके ऐसे पागल बनाया है बस, इजी क्वेश्चन है। ट्रू क्या है? लेयर 1 to 3 एंड टू एंड बिल्कुल भी नहीं है, वो तो 4 से 7 होती हैं, ये तो गलत ही हो गया। लेयर 4 through Yes, 7 sir. चेंड, चेंड मतलब कि चेनिंग की बात कुछ कर रहा है ये एक तरीके से, सर पर इसमें डाउट है, ये मेरे को लगा कि चेन मतलब जुड़े हुए हैं तो 4 to 7 यहाँ पे फिर समझ नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया इस पर चक्कर एक में। बात बताइए कि फिर चेंड होगा तो 1 to 7 बोलेगा, फिर 4 to 7 ही क्यों बोलेगा? अगर चेंड वर्ड भी वो बोलता है तो चेन तो 1 से सर 7 4 भी to है 7 फिर। मतलब 1 to 7 है तो सर 4 to 7 तो होगा ना सर, पर इसको भी गलत नहीं कह सकते। इस हिसाब से मैंने मतलब इसका फिर वो ओनली 2 कर दिया था। पर मेरे को तो यही लग रहा है कि अगर देखेंगे तो चेंड, चेन बनी हुई है मतलब वो एक रिस्ट्रिक्शन डाल देता है, क्योंकि चेनिंग में डिसएडवांटेज ही ज्यादा आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को हटाने की बात करती है यस चेन। सर। चेन ये बोलती है कि एक ही प्रोसेस फॉलो करना है लाइफ टाइम में, यहाँ 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 यहाँ, मतलब मे बी वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हटा देती है, टीसीपी यूडीपी ये वो मतलब जो हम ऐसे ऐसे करते सर रहते हैं मैंने बहुत सारी चेन का चीजें। यहाँ पे वो ले लिया कि तो चेन मतलब जुड़े ठीक है, हुए हैं पर एक से ऐसा दूसरे वर्ड से हमने तो तीसरा, तो कभी ऐसे जैसे लाइफ में पहले पढ़ा भी नहीं था, पर उसने जैसे दिया यस है तो सर। इसको ठीक ऑब्जेक्शन हमें लगेगा तो हम लगा सकते हैं, पर मैं तो नहीं कहूंगा इस पे लगाओ, क्योंकि नहीं मुझे सर तो नहीं लगता ऑब्जेक्शन तो कि नहीं, वो मैं ऐसा। वैसे बता रही हूँ कि गलत हो गया ये इस चक्कर में ठीक है, मतलब तो इसको क्वेश्चन। भी हम इनकरेक्ट ही मान लेते हैं। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है अनडायरेक्टेड में, कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री के इवन वर्टेक्स होते हैं और सम ऑफ डिग्री हमेशा इवन होती है, सबको पता है। यस तो सर। बहुत आंसर है। जावास्क्रिप्ट में अगर करना है तो कौन सा टैग है, तो यही टैग होता है, ये तो हमने मेरे यस ख्याल सर। से उस टेस्ट में भी किया था। और क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स तो रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है। और ये यस जो है सर। ये भी ठीक है, इसको आपको करने के ऐसे कई तरीके होते हैं, पर आप इसको जैसे पीए मान लें, पीबी मान लें, पीसी मान लें, 1/3, 1/4, 1/5, और ऐसा करके आप अगर नॉट सॉल्विंग निकाल लेते हैं, सॉल्विंग भी निकाला जा सकता है, पर उसमें चेक करना होता है इंडिपेंडेंट इवेंट है या कैसे इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी के हम चैप्टर में पढ़ते हैं, पर ठीक है, इसको नॉट सॉल्विंग भी निकालेंगे तो ए बार बी बार सी बार निकाल के उनको गुणा करके एक में से घटा देंगे तो इसका आंसर वही आता है। तो 0.6 इसका राइट आंसर है, वो गलत नहीं है, मैंने करके देख लिया, तो इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एचटीएमएल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ये वाला यस क्वेश्चन सर। भी थोड़ा सा ये मतलब मैंने किया नहीं है अभी, मैं इसको करूंगा एक बार, पर मे भी इसका 5 आंसर हो सकता है, ये देख लूंगा मैं, अगर कल तक बता दूंगा, क्योंकि ये भी वही है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार मेरे को फॉर्मूला देखना पड़ेगा इसका। ये लैग्रेंजीज और जो रोले थ्योरम होती हैं, ये मीन वैल्यू थ्योरम्स की एक तरीके से बात की है। और पी अगर मीन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो अंडर रूट होता है। एक बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि अगर 16 है मीन तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो उस केस में 4 आंसर था उसका। तो वही यस अंडर सर। रूट होता है एक तरीके से, तो उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि वो गलत है, बिल्कुल गलत कुछ भी नहीं है। ये देख लेते हैं, सबसे पहले एनालाइज करेंगे, ओके 1, फिर राइट करेंगे मेन मॉड्यूल्स, या बिल्कुल मेंस लिखा जाता है, 5, फिर लिखेंगे रिमेनिंग, बिल्कुल सही है, 4, फिर कनेक्ट करेंगे उसको प्रॉपर ऑर्डर में, बिल्कुल सही है, और लास्ट में रिवाइज एंड रीसीक्वेंस, वही है कि एक बार सीक्वेंस बन के तो रीसीक्वेंस बनती है, तो कोई डाउट ही नहीं है। बस आप ये देख लें कि सेम आंसर दूसरी बार ना हो कहीं। सर और ये अगला स्टार्टिंग बोलते में हैं, हो गया था, फर्स्ट पे एनालाइज द हाँ, प्रॉब्लम पे। वहीं से पता चल गया होगा मेरे ख्याल से, एनालाइज ही, यस सर। 1 ही उसका राइट आंसर, यस। एनालाइज ही होती है प्रॉब्लम। तो अगला देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना एंड डिसेमिनेटिंग, इसका मतलब क्या होता है पूजा? कि लर्निंग की तरफ इशारा सर करता है क्या? बांटना, सर ज्ञान ये बांटना है। सर डिसमेंटिंग मतलब होता है उसके हिसाब से डिसीजन लेना, ये मैंने हस्बैंड से पूछा था तो ये गलत है, बट ये सही है, मतलब इसने जो आंसर दिया वो सही है, ये सही नॉलेज है, मैनेजमेंट ही होता है ये। क्योंकि यस ये सर। जो है ना परफॉर्मेंस की बात करता है सिस्टम की, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात करता है, और लर्निंग की यस बात जब सर। भी आएगी, या फिर एक तो तरीके से हम नॉलेज बोल सकते मैनेजमेंट हैं आता है कि सर। हाँ, लर्निंग की बात जब भी आती है तो नॉलेज मैनेजमेंट सर ही आता है, लर्निंग तो मतलब बिल्कुल सही डिसीजन या है। उस पे जो भी हम हाँ, कर रहे हैं तो वो वही, नॉलेज आ बस, जाता है। तो नॉलेज यस मैनेजमेंट ही आएगा। तो यस सर। ठीक है, तो फिर मतलब अगला जो सर मैं ये बैच मेरा बनाऊंगा तो गलत है। आप, ठीक है पूजा, अगला मैं बैच बनाऊंगा तो आप अपने हस्बैंड को एग्री कर लेंगे क्या ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, एमआईएस या फिर ये बैंकिंग वाला? आप सर मेरे को बैंकिंग चार्जेस का तो नहीं बता है, देना पूजा, उनसे बात करके, नहीं क्योंकि नहीं सर चार्जेस अगली की बार नहीं, हमें वो 100% ये शायद ये इनके ऑफिस में यूज होता है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि नॉलेज मैनेजमेंट ही है, ठीक है, सही है ये। वही है, परफॉर्मेंस की बात करेगा सिस्टम की, तो ये है। लर्निंग है तो फिर इसी में हम्म। जाएगा, लर्निंग की डिसीजन लेने की बात ही कर रहा है वो। फ्लो चार्ट में क्या होता है? ओवल होता है, सबको पता है ये। और यस सर। नोट्स, इंटरप्रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट से ही होता है। ट्रांजिशन डिवाइसेस तो एक तरीके से ऑटोमेटा थ्योरी में जो पढ़ते हैं ना हम,
ट्रांजिशन यस बोलते सर, हैं टॉक कि में। अगर आप दिल्ली में खड़े हैं और आपके पास 10 रुपए हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं। तो मतलब वही ये इनपुट देके कहाँ पे जा सकते हैं ऐसा। तो वो दो स्टेट और यस इनपुट के सर, बीच की बात करते हैं ट्रांजिशन डिवाइसेस। तो वो बिल्कुल भी नहीं है, फ्लो चार्ट ही बताते हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस। और आगे हम देख लेते हैं ये क्या है। तो ये तो मेरे ख्याल से लास्ट वाला आ गया। तो ये मुझे सारे ठीक लगे, इसमें मेरे को कोई गलत नहीं लगा। एज ए टीचर रियलाइज दैट एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट लर्निंग फॉलो लाइज विद यू। नहीं हाँ, सर आपके सही है साथ ही ये। चलते हैं। तो ये सही है मेरे ख्याल से, दोनों की दोनों चीजें होनी चाहिए। आपको एविडेंस के बिना नहीं बोलना चाहिए, गलत कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए। यस सर, मतलब यू नीड टू बी सेंसिटिव द चैलेंजेस फेस्ड बाय, यस, अगर स्टूडेंट। उनके मान लो यस सर, चैलेंज आ रहे हैं तो आपको हेल्प करनी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो दोनों ही होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। असेसमेंट भी यस दोनों सर, होती हैं, फॉर्मेटिव समेटिव। क्या होती यस है सर। डेली वाली, कौन सी होती है, और एक साथ सर कई दिन या महीने वाली कौन सी होती है पूजा? फॉर्मेटिव होती है जो मतलब मंथली टेस्ट कह सकते हैं हम, और जो फाइनल अच्छा, होता है वो एनुअल सबमिटिव पेपर होता कौन है। सा होता है? एनुअल मतलब फाइनल? सबमिटिव समेटिव। सर। ओके। यस सर। इंडिकेटर्स ऑफ एम्पावर्ड, एम्पावर्ड मतलब कि एक ऐसी वुमेन जो कि मैन से कम नहीं है, यूं मान सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन इन सोशल चैलेंज, यस। पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, वही है, हर एक में जो बढ़ चढ़ के भाग लेती है। पूजा ये तो गलत नहीं कर दिया आपने? नहीं सर। क्योंकि आप उस चीज को प्रदर्शित भी करते हैं। करेक्ट थैंक यू क्या सो मच नहीं सर। है? करेक्ट क्या नहीं है? संस्कृत है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो संस्कृत है, ये तो सबको पता है। सबको पता है ब्राह्मण, मेरे ख्याल यस से, सर। मैरिड लड़कियों को और लड़कों को तो पता ही होगा कि वो जो हवन ववन करते हैं, फेरे वेरे मंत्र कराते हैं, पढ़े जाते हैं। संस्कृत, संस्कृत से ही जानते हैं हम इनको, पंडितों को। गुरुकुल, यस। गुरुकुल यस संस्कृत सर। ब्राह्मण ये आपस में जोड़ दिए जाते हैं, सिनोनिम है एक दूसरे के। तो गलत जिसने किया वो गलती ही कर दी फिर उसने तो। और ये यस पारसी सर। जो भी होगा स्टैंडर्ड लैंग्वेज इनकी है, तो मे भी ईरान, होगी तो यस। ठीक है। तो नॉट करेक्ट और नाइदर, तो नॉट करेक्ट और यस सर। नाइदर, नॉट से नॉट काट दो तो दोनों ट्रू होंगे, इसका मतलब। यस सर। नॉट करेक्ट कुछ है और नाइदर, तो नाइदर और नॉट काट दो तो ट्रू। बहुत, ये तो मैंने बताया था, नॉट से नॉट काट दो, ट्रू है तो दोनों। सर दो ये तीन आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना ऐसा था। किया इन्होंने। हाँ, तो ये बड़ा ही वैसा पेपर बना दिया। करेक्ट क्या नहीं है यहाँ पे भी वही पूछा है। तो यस सर। ये तो मेरे ख्याल से वही है, फिर से नोट से नोट काट दो तो दोनों ट्रू होंगे। मल्टीग्रेड मल्टी रो आप यस देख सर। लेना पढ़ के, गलत उसमें नहीं है पर कुछ भी। ठीक है, सिलेक्शन सेंटेंस डिपेंडेंट, तो कंटेक्स्ट क्या है, प्लेस जहाँ पे आपको सब बोलना है सही वो है। क्या है, छोटे बच्चों में बोलना है, बड़ों में थीम। बोलना है, थीम। ठीक है, ये क्या है पूजा, ये समझ नहीं आया मेरे को, क्या है ये? सर ये मैंने सिक्स ही लगाया कि जब हम नाउन के जो मतलब फॉर्म्स से व्यक्तिवाचक जातिवाचक, तो सर जो मतलब मेन तो सिक्स ही हैं, तो उस हिसाब से मैंने सिक्स लगाया कि क्या कितने फॉर्म है उसके, प्रिंसिपल मतलब संज्ञा के नाउन को हम टाइप्स। कितने टाइप मतलब किस, हाँ उस पे उसको मतलब हम तो हम तो डिफरेंशिएट ये कर पढ़ते सकते हैं ना, हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक हाँ जी और सर। उसके दो टाइप, यस सर, समूह भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा, तो 5 ही तो सर हुए उसमें एक तरीके से। नहीं नहीं सर, मेन छह है सर। सर ये एक पीडीएफ पढ़ी कैसे? थी तो उसमें छह दिए हुए थे सर, तो वो ध्यान था हम्म। कि मेन उसमें से जो पढ़ा था वो काम आ गया बस। कौन से 6 हैं बताओगे? यस सर, मैं एक मिनट बताती हूँ। चलो ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज करना, ठीक है। और यस सर, आर्ट्स मैं और उस क्राफ्ट पीडीएफ मेरे में ख्याल से थी। ये भी सही बात ही होगी, ये दोनों भी ट्रू हैं। की प्रोसेस ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, अध्यापक केंद्रित अप्रोच, वही है। मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग, ये तो सबको पता है, जो हम फॉलो करते हैं, रट्टे नहीं मारने वाली चीजें हैं। मेमोराइज करो, या जो ऑलरेडी सीखा हुआ है उससे रिकॉल करो, ऐसी बातें, बोथ 1 और 2। तो ठीक है, यही सब इसका कंक्लूजन था। और मेरा मानना आखिर में वही है, ये पेपर इतना शानदार तरीके से बनाया है कि 25 तो सब ले लेंगे, और वो अगले 15 में सबकी निकल जाएगी, है ना। क्योंकि वो 40 एक आंकड़ा है, अगर जनरल का बच्चा है तो। ओबीसी है तो मेरे ख्याल से 35 है। तो कहीं ना कहीं ये 40 नंबर यस भी कोई इसमें ले लेगा, मुझे नहीं लगता पेपर के प्रेशर में ले पाएगा। तो काफी गलतियां की होंगी बच्चों ने, हद मार के बहुत बहुत की होंगी। तो आखिर में वही निकलता है कि वहाँ 55 और यहाँ 40 है। तो 95 से लेके 105, सर, अगर एक तो ये इतने भी फर्स्ट किसमें भी पेपर हैं था वही है। तो हाँ, अगर मान लो फर्स्ट पेपर भी है वो तो प्लस में वैसे भी होना है। और अगले पेपर मैंने देखे हैं कि कईयों में अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन भी आए हैं। तो 7 वालों में तो पक्का आए हैं। एक वाला जो दूसरा बैच है वो देखना पड़ेगा कैसा पेपर था, क्योंकि वो बच्चे बोल भी रहे थे। तो मुझे तो यही लगता है कि जो 1 तारीख को बच्चों का पेपर हुआ है, तो अगर यहाँ 95 है तो मुझे वो भी वही लग रहा है कि पहले वालों का पक्का इतने में हो जाएगा, अगले वालों का में भी वही 110 चला जाए फिर। क्योंकि वो थोड़ा जैसे सुना है मैंने, एमएस ऑफिस आ गया, वो आ गया, वो आ गया। पर ये पेपर एकदम से ऐसा है कि इसमें जो पढ़ के गया है ना,
देखो वही मैंने बोला है, पढ़ के जाना, कड़ के जाना। तो जो आप तो कड़ के गए थे, तो मेरे ख्याल से फिर भी बच्चों ने दिमाग लगा के कैसे भी 50-55 तो ठीक कर ही दिए होंगे, क्योंकि कंप्यूटर में इससे कम भी क्या ठीक किए होंगे आपने, गलतियां भी की होंगी, 70 या 65 अटेम्प्ट किए होंगे, 10-12 गलत भी कर दिए होंगे, क्योंकि गलती के लायक सारे भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से यस ठीक हो सर। जाएगा। तो पूजा, आपके कितने कितने बन रहे हैं लगभग आपकी, बेस्ड ऑन योर मेमोरी? सर मैंने जो बन रहे मेरे सर मतलब टोटल 118 115 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छे मार्क्स हैं फिर आपके। तो यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसका 1 अगस्त का सेकंड शिफ्ट हो, मतलब कि थर्ड शिफ्ट, मतलब कि टोटल सेकंड शिफ्ट पेपर्स की, पेपर 2 एक तरीके से हम बोल दें, अभी जो बच्चे बैठे हैं? निरंजन, ज्योति, सर काजला, निरंजन ज्योत्सना, का 7 को था। 7 में 7 था को सर था। वो। ठीक है, अमित सिंह का तो था ही नहीं। आयुषी कौन है, मैं जानता नहीं हूँ, आपका अगर था तो आप बता दें। प्रीति, प्रीति आपका कौन सा था? प्रीति, चलो ठीक है। और ये एक जूम करके भी आ रहा है, वो कौन है क्या किसी का सेकंड? क्योंकि कल हम क्या करेंगे ना, मतलब ऐसे ही बात करेंगे। कल हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड शिफ्ट की, मतलब कि फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट और सेवंथ की फर्स्ट शिफ्ट। और परसों हम बात करेंगे एक तरीके से आपका फोर्थ शिफ्ट और फिफ्थ शिफ्ट। और जो आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं, 13 से 17 है या 13 से 18 है? सर देखा नहीं अभी डेट। निरंजन याद पर है? सर इसमें ऑब्जेक्शन का कोई बन ही नहीं रहा हमारे में सर तो। अभी देखता हूँ मैं, ये क्योंकि मैं कंफर्म करता हाँ, कोई बात नहीं, चलो वो तो ग्रुप में डाल देना। तो 13 से 17 या 13 से 18 है, तो 13, 14, 15 3 दिन में हम देख लेंगे क्या क्या लगाना है, उसके बाद लगा लेंगे। तो पूजा, आप एक काम करना कि अगर पेपर 1 में अगर कोई डाउट लग रहा है कि सर पेपर यस 1 में सर। ये डाउट है, 1 मतलब कि अदर सेक्शन में, तो 1 से 100 में आप यस बता सर। दें एक बार, ठीक है? यस सर। चलो अभी इसको फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। और बाकी फिर कल दिन में एक, और फिर रात में एक, 2-3, और फिर यस परसों सर। 4-5 वैसे ही, ठीक है? चलो यस सर। करें end? तो इसमें अगर आपको यस कुछ सर। लगा है जो हमने बोला है कि ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो एक बार बता देना मेरे को, ठीक है? सर नहीं वो एक क्वेश्चन मेन वाला ही लग रहा था, बाकी सब सही है, बाकी ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक। चलो ठीक है पूजा, ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके।